हेलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने चैनल एजुकेशन अड्डा से। आज लेके आए हैं गणित की श्रृंखला। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली श्रृंखला है। इसके सभी प्रश्न जो हैं, एक एक प्रश्न अपने आप में सभी महत्वपूर्ण है। आओ हम लोग अपना टाइम खराब किए ही बिना श्रृंखला की तरफ चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्यान प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 999, ऑप्शन नंबर बी 900, ऑप्शन नंबर सी 998, ऑप्शन नंबर डी 899। अब हम लोग देखते हैं उसका उत्तर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और सॉल्यूशन देखते हैं। हिंदू अरबी संख्यान प्रणाली में ए अष्टक होते हैं, यानी कि इसे रोमन संख्या में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। हम लोग एक को लिखते हैं फर्स्ट यानी आई बनाते हैं, बी को 5 लिखते हैं यानी एल को 50 लिखते हैं, और सी से 100 को लिखते हैं, और डी से 500 को लिखते हैं, और एम से 1000 को लिखते हैं। और इन्हीं हम अंकों को जोड़ने या घटाने की से कोई भी संख्या लिखी जाती है। इन्हीं अंकों को जोड़ने घटाने से कोई संख्या भी लिखी जाती है। हिंदू अरबी संख्यान प्रणाली में भी लिखी जाती है। हिंदू अरबी संख्यान प्रणाली 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या जो है वो 900 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमें भी मिल चुका है। मिला है वो कैसे देखते हैं। नोट, दो सीमाओं के बीच वस्तुओं की संख्या पता लगाने के लिए जो अपनी सीमा और निचली सीमा हम सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें किसी अपनी अब संख्या हमें निकालनी है, यानी कि हम जो 3 अंकों के सबसे मैक्सिमम नंबर ले लें और 3 अंकों का सबसे मिनिमम नंबर ले लें और उन दोनों को घटा के +1 कर देंगे, तो जो भी जो होंगी हमारी संख्याएं आ जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी संख्या 100 है। इन दोनों को घटा दिया, प्लस कर दिया 1, तो कितना हो गया 899 बचा। इन्हें घटाने पे प्लस कर देंगे 1, तो कितना आ गया 900। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है इस सवाल का वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यदि 98, 98, 98 और 98 हमें भाग को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1111 आएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 0 1 0 1 0 1, और ऑप्शन नंबर डी 1 0 1 1 0 1 आएगा। अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे। 98, 98, 98 और 98 को भाग करेंगे 98 से, यानी 1 से काटेंगे तो एक बार तो ये चला जाना है क्योंकि बराबर है। ये 98, 98 यहाँ 9, 98 यहाँ 9 है तो जाएगा 0, 98 1। इस हिसाब से हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें सी मिल जाएगा कहीं जाके। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने तो हम जानते हैं, आप लोग इतने बड़े हो गए, इतने बड़े क्लास में आ गए तो भाग तो करना आता ही होगा अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। टाइम को कम खराब करेंगे यानी बड़ी श्रृंखला कम समय में पूरी करेंगे। और 3 घंटियाँ जो हैं कौन सा 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पे, यानी एक घंटी 12 मिनट पहले बजेगी, दूसरी घंटी 20 मिनट बाद बजेगी, उसके बाद 36 मिनट बाद तीसरी घंटी बजेगी। यदि बजती हैं, यदि तीनों घंटियों को एक साथ 7:15 पर बजी, यानी कि उस समय जब टाइम देखा गया जब तीनों घंटियां बज गई तो 7:15 हुए थे, तो फिर दोबारा इस किस समय पे 7 बजेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी हमें मिनट दिए उनका हम एलसीएम ले लेंगे। वो अगर 12, 20 और 36 का एलसीएम करेंगे तो 180 एलसीएम आ जाएगा। 180 जो मिनट में आएगा, भाई सब तो मिनट में दिए हैं तो मिनट में आएगा। जब मिनट में आया तो इसे हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे 60 से भाग कर देंगे तो आ जाएंगे 3 घंटे। अब क्या करेंगे, जो समय था उस समय में ऐड कर देंगे। जो समय था 7:15 पहले 12 बजी, तो यानी 7:15 में 3 घंटे तो 10:15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है जब किसी संख्या को निम्नलिखित से विभाजित किया जाए। ऑप्शन नंबर ए 1 से विभाजित किया जाए, ऑप्शन नंबर बी 0 से विभाजित किया जाए, ऑप्शन नंबर सी नंबर इटसेल्फ यानी स्वयं की संख्या से विभाजित किया जाए, ऑप्शन नंबर डी यानी कि -1 से, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जब किसी संख्या को हम शून्य से विभाजित करते हैं तो उसका मान यानी जो भी आता है वो अनंत आता है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मान कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो भागफल हमें नहीं मिलता है, तो क्या मिलता है अनंत, यानी उसकी कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या से विभाजित होगी, यानी कि किसी भी संख्या यानी 3 के गुणज है, यानी कि तो हम पहले 3 से ही विभाजित करें तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था, यानी 3 से ही विभाजित यानी स्वयं से ही विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे 3 से विभाजित करने पे 3 का ही गुणज मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 भिन्न है वो समतुल्य, यानी कि 2 भिन्न जो है वो बराबर है। अब पहले चेक करते हैं 1/4 और 2/4, यानी 1/4 यानी 1 को 4 से भाग करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और
2 से करेंगे यानी 4 से 2 को करेंगे तो 0.5 यानी ये बराबर नहीं हो। इसी हिसाब से देखते हैं 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 तियां 9 हो जाएगा यानी 6.6.3 बराबर नहीं हो सकता है। 3 एकम 3 और 2 बचा 1.6 और 0.6 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं 3 एकम 3 पॉइंट बचा 1 3 तियां 9 बराबर 6 एकम 6 2 बचा 6 तियां 18 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। यानी कि जो भिन्न है 4/3 और 8/6 ये दोनों आपस में समतुल्य होंगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक हो सकती है। यानी क्वेश्चन यानी कि पहला पार्ट दिया है यानी 25 दर्जन वस्तुओं की प्रत्येक वस्तु 350 रुपए की है, और यानी पार्ट नंबर 2 यानी 250 पैकेट प्रत्येक पैकेट की कीमत 350 रुपए। यानी कि जो पहला कह रहा है यानी 25 दर्जन है, कितनी कीमत है 350, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, इन दोनों की इन सभी करेंगे मल्टीप्लाई तो 1,05,000 समथिंग आएगा इसका। उसके बाद इन्हें क्या करेंगे, इनका आएगा 87,500। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यानी कि हम लोग इसे हमने सोल्यूशन किया है, पहले मैं कर चुका हूँ इसलिए डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे हूँ। तो बताया आप लोग कुछ कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैंने बता दिया। 350 और 80 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, 250 गुणे 350 गुणे 12 करना, 1,05,000 आएगा। निश्चिंत होकर रहिए, एक एक सोल्यूशन दिया हुआ, ये सॉल्व पेपर है, आपको देखने की जरूरत है, खाली प्रैक्टिस करिएगा, कापी कलम लेके बैठिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 2750 ml किसके बराबर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 27.5 लीटर 50 लीटर की, ऑप्शन नंबर बी 0.275 लीटर की, ऑप्शन नंबर सी 2 लीटर 750 ml की, ऑप्शन नंबर डी 275 लीटर। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग सभी लोगों को पता है 1000 ml में क्या होता है 1 लीटर हो जाता है। तो कितने हैं 27 यानी 2000 है, तो 2 लीटर तो बन ही जाएगा, कितना बचेगा 750, तो 750 ml हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 लीटर 750 ml, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उचित इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक रेलगाड़ी 28 अगस्त 2021 को 16:25 पर चली और 31 अगस्त 2021 7:30 पे पहुंची, तो भोपाल से उसे जाने यात्रा में कुल कितना समय लगा। देखो भैया 28 अगस्त को लिख ली, यानी कितने में तो 24 में से क्या करेंगे 24 घंटे होते हैं, 24 में से 16.35 को घटा देंगे तो बचेगा 7 घंटे 25 मिनट बचेगा, कितना 25 मिनट तो ये बचेगा इसका, और 24 घंटे हो जाएंगे उसके यानी 29 तारीख वाले, और कितना 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ये 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा ये 30 तारीख वाला, यानी 7:25 तो हो जाएंगे 14 घंटे 55 मिनट, और ये हो जाएगा और 24 थे यानी 14 और 24 हो जाएंगे 38 घंटे 55 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोल्यूशन में 38 घंटे 55 मिनट दिया भी है, आप लोग सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, आपको दिखा दें ये है सोल्यूशन इसका, आप देख सकते हैं निश्चिंत होकर। पहली बात तो हम ये एक क्वेश्चन करा रहे हैं विधिवत, आपके सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई स्पीड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सावधानी के साथ सवाल कराए जा रहे हैं आपके, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। सीटेट की जो भी है हमारे से बनेगा, सारे उचित सवाल अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हमें बेस्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, जिससे मुझे कहना ना पड़े आप लोगों से, नया नया है अपना मैटर। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि हमसे करा एक तार दिया, उसका क्षेत्रफल दे दिया है और हमें एक तार, उसी तार से हमें एक वृत्त बनाना है, तो फिर क्या करेंगे उससे हमें उसकी त्रिज्या निकाली। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, वर्ग दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्या दिया है क्षेत्रफल दिया 484, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो जो हो जाएगा 84 यानी 22 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा हमें कितनी मिल जाएगी 22 सेंटीमीटर मिल जाएगी। जब हमें भुजा मिल जाएगी हम क्या करेंगे उससे परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है, 22 चौक 88, 4 गुणे कितना हो जाएगा 22 तो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब क्या हो गई ये आ गया परिमाप, यानी हमें अब इसी से क्या बनाना है वो बनाना है वृत्त, यानी कि अब 88 सेंटीमीटर जो मिल गया हमें, ये क्या है तार, यानी 88 सेंटीमीटर तार। अब इसे क्या करना गोला बनाना, तो क्या करेंगे तार की लंबाई मिल गई, यानी कि हमें तार की लंबाई मिल गई तो वृत्त बनाया जाएगा। तो वृत्त इससे क्या होगा तुपर्दी मिल जाएगी, तुपर्दी होगी 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब 2 से काट दो 44 और यहाँ 22/7 मान दिया है उसका, और r निकालना है 44, और 44 22 दूना 44 और 7 दूनी 14,
तो r बराबर 14, यानी कि हमें त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया है, उचित आंसर है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम क्वेश्चन कराया जा रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो क्या करा है, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, यानी कि उसने आधे आधे घुमाए हैं। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। देखो 3 को आधा घुमाएंगे ऐसे हो जाएगा, 5 ऐसे हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऐसे ऐसे तो होता ही है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और ऐसे 6 ऐसे हो जाएगा, तो 0 और 8 बचेगा, और 1 बचता है, यानी कि 0, 1 और 8 आधे आधे घुमाने पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उचित विकल्प हो जाएगा। यानी इन्हें कैसे घुमा दे, ये ऐसे सेम टू सेम दिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, सोल्यूशन दिया है 108, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो 5 और 1/3 समकोणों का, यानी 5 और इसमें 5 वो है और प्लस 1/3 एक वो है, उसके बाद समकोण है तो 90 अंश का होता है, सीधी सी बात है। 5 3 8, 8 और 5 दिया 15, 1 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणे 90, 30 दिया 90, 16 गुणे 30 की कर लो, 16 गुणे 30, 16 दिया 48, 30 480 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो आंसर, ये चीज कर ले करेक्ट, कुछ करना ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उचित आंसर है। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है 1 6 15, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 45 है, फिर क्या है ये, थोड़ा जूम कर लो जिससे आप लोगों को आसानी से दिखाई दे। 45 66 और 91 दिया है। दिए गए संख्या में पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। अब हम लोग सीरीज बनाएंगे पहले, यानी 6, यानी 1 से 6 में जोड़ेंगे 5, 6 से 15 में जाएंगे तो 9, और 9 से हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या हुआ इसमें, पहले 5 हुए फिर 9 ऐड, यानी कि 5 और 9 में कितना डिफरेंस हो गया, 4 का, तो आगे कितना आ जाएगा 9, और कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 15 में अगर हम 13 ऐड कर दें इस हिसाब से तो हमें संख्या मिलेगी 28, तो ऑप्शन नंबर सी इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 की सीरीज जुड़ के चली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए हम लोग। विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे दिए गए तालिकाओं से हमें प्राप्त करना है। ए क्या है, ए से दूरी जो भी हमें जहाँ जाना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। स्टेशन दिए हैं, किराया दिया है रुपए में भी। आओ देखते हैं हमें कितने किलोमीटर कहाँ जाना है, यानी कि कह रहा है रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है, यानी हमें से यहाँ तक जाना है, तो उन्हें 3 टिकटों के लिए कितनी राशि, यानी एक टिकट कितने का है, एक टिकट जो है 49 रुपये 50 पैसे का है, 49 रुपये 50 पैसे, तो 3 लेने भैया, 3 से मल्टीप्लाई 5, 3 से 28, 3 3 एक 4, यानी कि 49, तो कितना हो जाएगा 148 रुपये 50 पैसे, यानी कि 4 3 12 तो 14, 148 रुपये 50 पैसे। और हम लोग कोई ऑप्शन अगर दिया हो 148 रुपये 50 पैसे वही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया, ऑप्शन हमारा ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच चुके हैं। 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयों मापी हैं और जिसके परिणाम निम्न है। 109 सेंटीमीटर है कोई, 114.60 सेंटीमीटर है, 102.9 सेंटीमीटर है, और 99.7 सेंटीमीटर है, और 109.5 सेंटीमीटर है, और 112.2 सेंटीमीटर है। इन सभी बच्चों की हमें औसत लंबाई निकालनी है। ऑप्शन दिए हैं, आओ हम लोग चेक करते हैं एक बार। औसत लंबाई सही बच्चों की, कुल लंबाइयों का योग कुल बच्चों की संख्या होती है, फार्मूला। इन सबको हमने अगर जोड़ा जाए, दिए गए हैं, जोड़ते हैं तो 648 बटा हो जाएगा 6, 648 को अगर हम 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6 जीरो आ जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, यानी कि तो औसत कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ले लेंगे तो 108, अगर कोई ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर सी था, यानी सभी बच्चों का औसतन लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय गणना कैसे किया जाए। ये कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज पोलियो का है, ऑप्शन नंबर बी डेविड व्हीलर का है, ऑप्शन नंबर सी हेनरी पोइनेकेयर का है, ऑप्शन नंबर सी रामानुजन का। तो हमें हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी था उचित है, यानी कि डेविड व्हीलर का ये कथन है। अब हम लोग देखते हैं, सारांश भी देख लें। डेविड व्हीलर का कथन है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी होती है कि गणितीकरण किया कैसे जाता है, और ये बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, गणित की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास 9 सैकड़े हैं और आपको इनमें से 9 दाइयां निकालनी है, आपको गिनती संख्या प्राप्त होगी,
एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे शून्य यानी 0 मिलेगा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अगर आप आंसर देखते हैं, यानी विकल्प पहले तो चेक करने पड़ेंगे भैया। आप चेक करते हैं विकल्प क्या क्या है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा, थोड़ा जूम कर लो, इससे हटाओ, इसे जूम करो, अरे यार, ठीक ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या हो रहा है। साला कुछ कुछ वो सर खराब हो रहा है और कुछ नहीं आज। थोड़ा जूम लेते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न क्या करना चाहिए? प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है विद्यार्थियों द्वारा उत्तर दिया गया सही है। ऑप्शन नंबर सी है, यानी अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोजने पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और तदनुसार उपचार आदि युक्ति बनाकर उन्हें प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखते हैं बड़ा क्वेश्चन है। जब 200 में से 135 यानी 235 से 135 घटाने के लिए कहा गया तब विद्यार्थी जोर से बोला 140, 145 और 150 और 150, 200 माइनस 150 बराबर 50 और 150 प्लस 100 प्लस 15 165 होगा, इसलिए 200 में से 135 घटाने में 65 आएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आओ हम लोग देखते हैं। पहला ही ऑप्शन दे दिया गया, विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया है, जो विद्यार्थी की अवधारणा समझ में को दर्शाती है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट होगा जहाँ तक है, ऐसा मुझे अनुमान है। ये एक स्पष्ट कलन विधि है जो दर्शाती है कि विद्यार्थी के पास कोई अवधारणा स्पष्टता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थी दुविधा में और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्याकरण की समस्या का उपयोग कर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थी विद्यार्थी दुविधा में और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्याकरण की समस्या को हल कर रहा है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द ऊपर उत्तर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलना पसंद करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, वही दे दिया गया होगा शायद आंसर में। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए 37 प्लस बराबर 9 प्लस दिया है, तो प्लस हो जाएगा 42, 42 प्लस 9 हो जाएगा इसमें 37। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न के माध्यम से निम्न में से किस अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए समीकरण का, ऑप्शन नंबर 2 समानुपाती का, ऑप्शन नंबर सी जो है स्थानीय मान का, ऑप्शन नंबर डी योग सहचारी नियम का, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप पैटर्न का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है और ऑप्शन नंबर ई सही है। कह रहा है चूज द चयन विकल्प, तो हमें विकल्प चयन करने ए डी है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम ना खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया गया है, हरजोत को लगता है कि बर्फ एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है और वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर का होगा? ऑप्शन नंबर ए स्तर 0 दृष्टिकरण का होगा, ऑप्शन नंबर स्तर ए 1 यानी विश्लेषण का होगा, ऑप्शन नंबर सी स्तर 2 समानता का होगा, ऑप्शन नंबर डी स्तर 0 और 1 दोनों का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट है, यानी स्तर नंबर 2 संवितरता से होगा। यानी कि आओ हम लोग सारांश भी देखते हैं, एक बार तो मैं समझा दे तो बीत ने कैसे हुआ है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन से 5 स्तर दिए गए हैं। 0 स्तर होता है दृष्टिकोण का स्तर पर बच्चा वस्तुओं में आकृति सिर्फ जानते हैं और उनकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे समोसे की आकृति को देखकर त्रिभुज बनाना, बिस्किट की आकृति देखकर आयत बनाना और रोटी की आकृति देखकर वृत्त बनाना। और अगला देखते हैं पॉइंट 2 यानी कि लेवल फर्स्ट यानी विश्लेषण क्या होता है? इसमें बच्चा आकृति के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है, ठीक है, जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर शुरू करना कर देता है। और लेवल 2 में आती है बात अनौपचारिक नियमन होता है, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच समानता और आधार, जैसे एक वर्ग एक आयत दोनों समचतुर्भुज हैं, यानी कि लेवल 3 की बात होती है औपचारिक। इसमें जो बच्चा आकृतियों को सूत्र बनाने लगता है, क्या करता है? सूत्र बनाने लगता है। और लेवल 4 पे जब आता है तो कहता है इसमें ज्यामितीय चिंतन के आधार पर आकृतियां बनाने लगता है। अतः उपयुक्त प्रश्न के अनुसार हरजोत बहन ने के लिए ज्यामितीय चिंतन के यानी संवृता 2 से सही है, लेवल नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ
चलते हुए क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी गणितीय चिंतन का विकास करना यानी डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी संख्याओं को पढ़ना और लिखना है। ऑप्शन नंबर सी आकृतियों का आरेखन करना। ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन में मापन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य गणित चिंतन का विकास करना है। यानी निपुण की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफेंसी इन द रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यूमरेसी, यानी संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में विपुलता। ये हो गई इसकी फॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दे दिया गया। एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य है बल्कि सर्वोच्च सरलता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ने के लिए लक्ष्य की ओर संकेत कर रहा है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं इसके। ऑप्शन बने हैं व्यवहारिक लक्ष्य हो सकता है, बी सौंदर्य परक लक्ष्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी प्रयोगात्मक लक्ष्य। तो हमारे हिसाब से उचित सौंदर्य परक लक्ष्य हो सकता है। देखते हैं एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरलता माने सौंदर्य रखता है। इस कथन के आधार पर गणित पढ़ाने वाले सौंदर्य परक लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए सीमा में प्रत्येक विषय को पाठ पूरा करा। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से पहेलियां और चित्र बनाना। और ऑप्शन नंबर डी दिए गए हल किए गए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न करना। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक की विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से पहेलियां और चित्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ संख्या दी, यानी कह रहा है एक प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को योग समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है, यानी 4 प्लस यानी ब्रैकेट 6 + 14 दे दिया है बराबर 6 ब्रैकेट दिया है 6 + 4 फिर ब्रैकेट बंद करके प्लस 14 दे दिया। कह रहा निम्नलिखित में से योग किन गुणधर्म का उपयोग विद्यार्थी की समस्या को हल करने में किया जाता है? अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्रमबरीमेलियंस, ऑप्शन नंबर 2 बंटन सहचार, ऑप्शन नंबर सी सहचार से, ऑप्शन नंबर डी योग प्रतिलोम। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, बंटन सही होगा और योग प्रतिलोम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, बिल्कुल ए डी और ई वाला। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 है गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने में, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने में, ऑप्शन नंबर सी श्यामपट्ट पर पहाड़े लिखने से, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण से चित्रांश बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट है, यानी कि बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने में उसका क्या है जो गणितीय चिंतन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक दूसरा कारण है इसका, ठीक है देखते हैं। कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता का बोध अनुभव करते हैं। कारण दिया गया है जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं पहले ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन बी ए और दोनों सही नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है आर सही नहीं है और डी ए सही है और आर सही भी के लिए है। तो हम लोग ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है और ए सही है, आर उसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है, यानी 301 - 30 बराबर -30 बराबर 331 बटा 331। अब देखते हैं इस प्रकार की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्याकरण अति सामान्यकरण कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी योग करना नहीं जानता और अतः व्याकरण का करने में असमर्थ है, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी ने पर्याप्त प्रश्नों के अभ्यास किए हैं नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से बी
इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिरे वाली होती हैं विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक चिंतन से, ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर डी प्रतिक्रियात्मक से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी अपसारी चिंतन से जो है गणितीय सीमाएं समस्याएं खुले सिरे वाली होती हैं, जो ये अपसारी चिंतन से विकसित की जाती हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। ये सिद्धांत इस आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे का पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गणित के जीवन भर उपयोग का आनंद दोनों लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी गणित में आकलन आनंदमय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी गणित का जीवन भर उपयोग आनंद दोनों लिया जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम पता होना। ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट विषय की विशिष्ट जानकारी होना। आओ हम लोग उसका आंसर देखते हैं। आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट होगा। इसमें सभी विकल्प जो हैं सूचित करे जाएंगे वो सही होंगे। ए बी सी, ए बी और डी सही है, सी सही नहीं है। आओ देखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय विषय जो है वस्तु ज्ञान गणित के शिक्षक के लिए कौशल सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करने में। ऑप्शन नंबर बी दो जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आकलन युक्तियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री जो है विशिष्ट जानकारी है। आई होप हम लोग हम आशा करते हैं आपके इस सेशन जो है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा, और हमें ये भी उम्मीद है आप लोग इसे पढ़ेंगे और इस चैनल को, इस श्रृंखला को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली श्रृंखला के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।